आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है, लेकिन आपका जो करेक्शन है वो नहीं हो पाया, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो चुकी है लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम की वजह से, तो किस तरीके से आपको करेक्शन करना है इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। है किस तरीके से आपको फिक्स करना है, इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं, जिसमें कि कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप अपने आधार के अंदर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने यूआईडी का जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप आधार के अंदर करेक्शन कर पाते हो आ जाएगा। आप सभी को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जैसे करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर अपना एंटर करेंगे जिसपे करेक्शन करना है, कैप्चा कोड सेम हम दर्ज करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। ये जो ओटीपी है आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे आधार से अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आप सभी लोग ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हो जब तक आप सभी के आधार से आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्टमैन के पास में भी मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, तो वहां से आप करा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब जैसे कि हमें डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिलता है एड्रेस अपडेट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपडेट आधार ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस फ्लो आएगा। यहाँ पर हमें प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सर्विस सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि आप अपने आधार के अंदर कितनी बार कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, जैसे कि नाम कितनी बार अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर 2 बार वैसे होता है, अभी जैसे कि एक बार पहले यूज हो चुका है तो यहाँ पर 1 अपडेट लेफ्ट है, इसके बाद में नेम में आधार में करेक्शन नहीं हो सकेगा। इसी के साथ में जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के लिमिट आप सभी की एक्सीड हो चुकी है, वो एक ही बार आपको मिलती है, तो मेरे केस में वो पहले से यूज हो चुकी है। इसी तरीके से जेंडर में अगर इशू है तो वो भी करेक्शन यहाँ से फिर पॉसिबल नहीं होता। एड्रेस को लेकर के कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आप कितनी बार भी करेक्शन कर सकते हो। अब जैसे कि हमें डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, लिमिट हमारी एक्सीड हो चुकी है, तो यहाँ पर करेक्शन अगर आप कराओगे भी चाहे आधार सेंटर से भी, तब भी आप सभी का जो करेक्शन है वो नहीं होता है। तो आगे का जो प्रोसेस है कैसे आपको कंप्लीट करना है जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो जाए, वो तरीका आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को अब सर्च करना है UIDAI। तो आप सभी के सामने आधार कार्ड का जो मेन पेज है आ जाएगा, यहाँ पर इस लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करना है और इसके बाद में इस वेबसाइट में हमें सबसे नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड का जो हेड ऑफिस है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में उसका जो रीजनल ऑफिस है जो कि हमारी स्टेट के अंदर होता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी दिल्ली सेलेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे, अपनी जो भी आपकी स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप सभी को आपके स्टेट का जो भी रीजनल ऑफिस है उसकी जो डिटेल्स है देखने को मिल जाती हैं। अब अगर आपको डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना है तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस के अंदर विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रीजनल ऑफिस रिमोट एरिया में अगर आप हो तो आपको वहां पर विजिट करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे आप अपनी जो रिक्वेस्ट है दर्ज कर सकते हो उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप सभी को help@uida.gov.in करके जो मेल आईडी आपको दिखाई गई है, इस मेल आईडी पर आपको एक ईमेल राइट करना है। तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने जीमेल बॉक्स में आ जाना है। आपके फोन में भी जीमेल अगर लॉगिन है तो उस पर आप आओगे, यहाँ पर आपको कंपोज के आइकन पे क्लिक करना है। अब एक नया मेल हमें राइट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर टू के सेक्शन में आएंगे। तो जैसे कि help@uida.gov.in जो ईमेल आईडी है इसको हमें एंटर करना है। इसके बाद में सब्जेक्ट के सेक्शन में आना है। अब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हमारी प्रॉब्लम है तो इसको कुछ इस तरीके से मेंशन कर देंगे। इसके बाद में आपको एक मेल राइट करना है। अब मेल यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से पहले से वेल डिजाइन एक फॉर्मेट के अंदर मेल करना है, जिसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको ये जो कंटेंट है कॉपी करके लाना है, यहाँ पर मेल के सेक्शन में आकर के पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो भी चीजें ब्लैंक हैं वो आपको एंटर करना है, जैसे कि डेट, आज की जो डेट है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स है यहाँ पर मेंशन करना है। आपको अपना जो फुल एड्रेस है यहाँ पर आपको कंप्लीट अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है। अब यहाँ पर पहले से लिमिट क्रॉस मिस्टेक पहले से मतलब मेंशन है, आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर जो अटैचमेंट करने हैं इस मेल के साथ में वो दिखाए गए हैं। तो जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी आपको इस मेल के साथ में अटैच करना है। आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप अटैच करना होगा डेट ऑफ बर्थ को ऑनलाइन प्रोसेस से करेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप सभी को आधार लिमिट क्रॉस जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको सबमिट करना होगा। अब ये जो डिक्लेरेशन है इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर के जितने भी दस्तावेज मैं यूज कर रहा हूँ आप डाउनलोड कर सकते हो।
इसी के साथ में आप सभी को एक इनरोलमेंट कराना होगा। अब पुराना जो इनरोलमेंट है डेट ऑफ बर्थ जब भी लिमिट क्रॉस होती है क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप मेल कर रहे हो तो मेल करने के पहले मतलब आप आज इनरोलमेंट करा रहे हो, उसके बाद में उसी दिन में आप सभी को मेल करना है, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना होने पाए, उससे पहले यहाँ पर एक्शन ले लिया जाए। तो आप सभी लोग ये सारे अटैचमेंट करोगे, इसके लिए यहाँ पर ये जो आइकन दिया गया है अटैच करने का, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो आधार कार्ड है कुछ इस तरीके से अपलोड कर दिया है। इसके बाद में अब सेकंड डॉक्यूमेंट जैसे कि हमें यहाँ पर अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये हमने चूज किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अगर हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में करेक्शन कैसे होगा। तो देखो, बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करने के लिए वैसे जरूरी होता है, इसी के बिहाफ पर करेक्शन होता है। अगर नहीं है तो उस केस में वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो उसके जरिए करेक्शन किया जा सकता है। अब बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनाया तो आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क करके वहां से अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है बनवा सकते हो और उसे यहाँ पर अटैच करना है। इसके बाद में अब बारी आती है डिक्लेरेशन को अपलोड करने के लिए। तो डिक्लेरेशन सबसे पहले तो हमें डाउनलोड करना है। इसके लिए सर्च करना है सरकारी डीएनए डीओबी लिमिट क्रॉस, एक नई टैब में आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम ये जो लिंक आया है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि जो भी कंटेंट हमने मेल के अंदर राइट किया था वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ में जो भी दस्तावेज की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए, डिक्लेरेशन देना है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म डाउनलोड हुआ है इसको सबसे पहले तो आपको प्रिंट करा लेना है। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं तो किसी साइबर कैफे से प्रिंट करा सकते हो। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो नेम है एंटर करना है। इसके बाद में अपने फादर का नाम यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर जिस जगह पर आप निवास कर रहे हो अपना जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस है सेम आपको एंटर करना है और इसके बाद में आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है कि प्रार्थी की सही जनतिथि, यानी कि जो अब आप नई जनतिथि चाहते हो आप अपने आधार कार्ड पर यहाँ पर आपको फिल करना है। अब प्रार्थी के आधार कार्ड पर पहले से जो गलत जनतिथि है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है, जिसमें गलत है तो यहाँ पर वही आधार नंबर हम इंटर कर देंगे और गलत जनतिथि जैसे कि यहाँ पर मेंशन करने के लिए बोला गया हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में थर्ड सेक्शन में आना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रार्थी अपने आधार में पूर्व में किए गए अपडेट के बावजूद दर्ज जनतिथि, यहाँ पर आपको जो पुरानी जनतिथि है जो गलत है उसको इंटर करना है। इसके बाद में स्थान पर सही जनतिथि, अब यहाँ पर जो सही जनतिथि है जो आप रखना चाहते हो आपको फिल करना है, अपडेट करना चाहता है, इसके बाद में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और इसके लिए दस्तावेज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अपना जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है वो आसानी से हो जाता है, तो इसलिए हो सके तो बर्थ सर्टिफिकेट को ही अटैच करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ टिक करने का ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ आप कितनी बार करेक्शन कर चुके हो। जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कहीं वेरीफाइड तो नहीं पहले से थी। वेरीफाइड ये होता है कि अगर आप आधार को बनाते वक्त कोई ऐसे डॉक्यूमेंट देते हो जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है मान्य होती है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, तो ऐसे जो दस्तावेज हैं आप देते हो तो उस केस में क्या होता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ऑपरेटर्स वेरीफाइड मेंशन कर देते हैं। तो उसमें जो है ऐसा अगर हुआ है तो यहाँ पर बताने के लिए बोला जाता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि पहली बार हम अपडेट कर रहे हैं तो इस आइकन पे क्लिक करना है। जनतिथि को अगर दूसरी बार अपडेट करो या फिर दूसरी बार से ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करना है। इसी के साथ में तीसरा ऑप्शन मिलता है जैसे कि जनतिथि सत्यापित नहीं थी पहले से तो इस आइकन पे टिक करना है, तो इसमें भी करेक्शन हो सकता है। जनतिथि अगर सत्यापित पहले से थी तो इस सेक्शन में लास्ट वाले में चौथे में बताना है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन पे टिक करना सही लगता है उस पर टिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को वो डेट मेंशन करना है, आपको अपना जो नाम है मेंशन करना है और सिग्नेचर यहाँ पर करना है। और ये जो फॉर्म हमने फिल किया है इसको इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में बारी आती है इनरोलमेंट स्लिप की। जैसे मैंने बताया था एक इनरोलमेंट भी आपको कराना होगा, उसकी स्लिप यहाँ पर अपलोड करना है। तो इनरोलमेंट स्लिप कुछ इस तरीके की मिलती है, इसको स्कैन कर लेना है और इसको अपलोड करना है। इसी के साथ में इनरोलमेंट की जो डिटेल्स है वो भी हमें मेंशन करना है, जो कि पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पहले से ही फॉर्मेट पूरा बना हुआ है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है मेंशन करना है। इसी के साथ में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर पहले से है वो थर्ड सेक्शन में रखना है। इसी के साथ में फोर्थ सेक्शन में आना है, जो डेट ऑफ बर्थ अब आप अपने आधार पर रखना चाहते हो यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में पांचवें सेक्शन में आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिक्वेस्ट है दर्ज करने के साथ ही में आपको अपने नजदीक के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा करके आपको अपना जो करेक्शन का अपडेशन का फॉर्म है वो फिल कराना है। यानी कि आधार की मशीन पे जाकर के अपना जो करेक्शन की रिक्वेस्ट है वो देना है। उसके बाद में आकर के यहाँ पर वो जो नंबर है जैसे कि उस स्लिप पर जो मेंशन होता है 14 डिजिट का एक कोड,
वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जिस भी डेट को आपने एनरोलमेंट कराया है, यहाँ पर आपको डेट कुछ इस तरीके से मेंशन करना है। जिस समय पर जो वक्त था वो भी आपको यहाँ पर टाइम मेंशन करना है। इसके बाद में इस मेल के अंदर लास्ट में आना है। यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो नाम है मेंशन करोगे, अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो मेंशन कर देना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद में अब ये जो मेल है पूरी तरीके से कंप्लीट है। सारे अटैचमेंट को एक बार वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में ये जो मेल हमें सेंड करना है। अब यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। ये जो है जो इन्फॉर्मेशन है मेल के माध्यम से यूआईडीए के पास में जा चुकी है। अब उनकी तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सही पाई जाती है, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है, तो आपके आधार कार्ड के अंदर आपने जो नई डेट ऑफ बर्थ रखी है वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन एनरोलमेंट स्लिप आपने अटैच की होगी तभी हो पाएगी, बगैर एनरोलमेंट के यहाँ पर ये नहीं पॉसिबल होगा। तो जब भी आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो ईमेल के माध्यम से, तो एक लेटेस्ट एनरोलमेंट आपको कराना है आधार सेंटर पर जाकर के, जो कि आज की डेट में पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिल जाते हैं। वहां से रिक्वेस्ट दर्ज करने के बाद में वो जो स्लिप है वो भी अटैच करना है, उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। यहाँ पर आधार कार्ड की जो टीम है इसको रिव्यू करेगी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है सही पाई जाती है, आप दस्तावेज जो भी अपलोड कर रहे हो वो सही पाए जाते हैं, तो आपके आधार कार्ड के अंदर जो नई डेट ऑफ बर्थ है वो रख दी जाती है। तो देखा आपने, इस तरीके से अगर आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करने के लिए लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है अगर फेस करनी पड़ रही, तो ये एक का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हो, अपना जो करेक्शन है आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर जो भी फॉर्म मैंने यूज किए हैं, जो भी मैटर यहाँ पर मैंने राइट किया है, ये सारा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको नेम चेंज करना है, लिमिट क्रॉस उसमें अगर हो गई है, तो वो करेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर मैंने वीडियो दे रखा है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।